अस्सलाम वालेकुम। D19 क्लास स्टार्ट कर दूं? बेटा सब लोग ऑनलाइन हो, प्रेजेंट हो, बता दो प्लीज। और आवाज़ क्लियर है? फिर हम लोग नया अपना चैप्टर स्टार्ट करें। चलो जी ठीक है। नुमान अभी अगर आप लोग सब लोग प्रेजेंट हो तो बस ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग ना आज ट्रुथ डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 10 के का। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसलिए कि अभी हमने देखना है कि हमें ये तो पता है ट्रुथ बनता कैसे, लेकिन ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियली क्या स्टेजेस होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से किस चीज से एकदम हमारा दांत बन गया। ठीक है, हमें ये तो पता ना, एनामल है, अंदर डेंटिन है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स, मोलर्स, मतलब डिफरेंट हमें टूथ की टाइप्स पता है। फिर हमें ये पता है कि एनामल, डेंटिन, सीमेंटम, पल्प, पेरिडोन्शियम, ये सब चीजें पता है। ठीक है, लेकिन एनामल कहाँ से आया, डेंटिन कहाँ से आई, एकदम क्या चीज थी ओरल कैविटी में, हमारी आर्च कैसे बनी। आप लोगों ने अभी डॉक्टर असद ने आप लोगों को सेकंड चैप्टर कवर कराया जिसमें जनरल एम्ब्रियो थी, फिर थर्ड चैप्टर ओरल एम्ब्रियो का, और फिर आपको साइटोस्केलेटन का भी थोड़ा सा बताया। तो वो चैप्टर्स पहले एम्ब्रियोलॉजी इसलिए कवर करा दी कि आप लोगों को थोड़ा सा पता हो कि ओरल कैविटी में जिस जगह पे हमारी पैलेट बन रहा है, प्राइमरी पैलेट एंड सेकेंडरी पैलेट है, फिर हमारी मैक्सिला मैंडिबल की डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पे आर्च कैसे बनी और आर्च के बाद फर्दर क्या हुआ। ठीक है, इसलिए मैं अब आपको स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है जी, चले अब हम लोग नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा, ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें ABCDEFGRH, ये 7 स्टेप्स हैं, बल्कि 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, 8 स्टेप्स हैं बेटा। ये आप देखो, जो ए है वो क्या है, बर्थ स्टेज है। ये आप अपनी बुक खोलो, चैप्टर 5। इसमें मैं पहले टूथ डेवलपमेंट के स्टेजेस कराऊंगी, जीन्स हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ ये जो चैप्टर 5 में उन्होंने जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है, उन्होंने जीन्स दरमियान में दे दी हुई है, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पहले स्टेप्स, सारे स्टेजेस कवर कराती हूँ। एक दफ़ा क्राउन फॉर्मेशन से लेकर रूट फॉर्मेशन तक हो जाता है, जब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि सारा हमने सीक्वेंस में पढ़ लिया, फिर मैं आप लोगों को जीन्स कराती हूँ। इसलिए अच्छा, अब ये क्लियर करने के लिए आपने अपनी 10 किट्स खोल लो साथ, क्या क्या आप डायग्राम साथ साथ देखते रहो। फर्स्ट वन क्या होता है, सबसे पहले बर्ड बनता है जिसको हम बर्ड स्टेज कहते हैं, फिर नेक्स्ट कैप स्टेज है, फिर एक बेल स्टेज आती है। बेल स्टेज के बाद हमारी डेंटिनोजेनेसिस और अमीलोजेनेसिस होते हैं। डेंटिनोजेनेसिस क्या होता है, डेंटिन की फॉर्मेशन, और अमीलोजेनेसिस क्या चीज़ है, इनामल की फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आपकी क्राउन फॉर्मेशन होगी। क्राउन फॉर्मेशन, जब क्राउन बन गया, फिर हमारी रूट फॉर्मेशन है। रूट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर ऑब्वियसली टूथ अरप्शन है। फिर जब टूथ ओरल कैविटी में इरप्ट होता है, और उसके बाद टूथ इरप्शन के बाद टूथ फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, ये सारी स्टेजेस आ गई टूथ डेवलपमेंट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चलता है। अच्छा, टूथ फॉर्मेशन occurs in the 6th week of the intrauterine life with the formation of primary epithelial band। सबसे पहले आपने टूथ फॉर्मेशन के एमसीक्यूज और एससीक्यूज के लिए सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या याद रखना है, ये आप लोगों को डेज और वीक्स आपके टिप्स भी होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी डेज पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा डेज पूछते हैं। कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वो वीक पूछ लेते हैं, कभी डेज पूछ लेते हैं, और फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। दो डेज और वीक्स दोनों आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब ये है कि जब हम इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात कर रहे हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात कर रहे हैं, हम टूथ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है, ये परमानेंट टीथ नहीं है, ये प्राइमरी टीथ है। प्राइमरी टीथ या मिल्की टीथ, बेबी टीथ या डेसिडुअस टीथ। ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में। इंट्रायूट्राइन लाइफ में कब, 6 वीक के टाइम पे टूथ फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब टूथ फॉर्मेशन का पहला स्टेप है प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फॉर्मेशन। सबसे पहले टूथ फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या चीज बनेगी, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनेगा। किस वीक पे बनेगा, 6 एंड 7th वीक पे बनेगा। 6 वीक पे प्राइमरी इंट्रायूट्राइन लाइफ के 6 वीक पे प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन गया। 7 वीक पे जो बैंड बना हुआ है ना, 6 वीक पे जो बैंड बना है, 7 वीक पे वो बैंड डिवाइड हो जाएगा। लिंगुअल प्रोसेस और एक डिस्टल बकल प्रोसेस होगा। लिंगुअल प्रोसेस डेंटल उसको क्या कहेंगे, डेंटल लैमिना, और जो बकल प्रोसेस है उसको वेस्टिबुलर लैमिना कहेंगे। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड ने इसने लैमिना बनाना है, फिर आगे का काम लैमिना ने करना है। ठीक है, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड कौन से वीक पे बना है, 6 पे। डिवीजन कब हुई है, 7 वीक पे। 6 डिवीजन जब हुई है तो दो चीजों में, दो प्रोसेसेस उसके बन गए डिवीजन के बाद, बकल एंड लिंगुअल। अब बकल से वेस्टिबुलर लैमिना बनेगा। आप लोगों को खुद भी पता है कि बकल साइड कौन सी है, मॉर्फो पढ़ी है ना, बकल साइड कौन सी है, लिंगुअल कौन सी है। तो बकल पे आप लोगों को पता है ना, बकल म्यूकोसा के साथ क्या आते हैं, वेस्टिबुल्स आते हैं, हमारे वेस्टिबल है। तो उसकी क्या बन गया, वेस्टिबुलर लैमिना बकल प्रोसेस बनेगा। यहाँ से आपने याद रखना है। और लिंगुअल प्रोसेस है क्या बनाना, डेंटल लैमिना। तो मतलब ज्यादा काम किसका और है, लिंगुअल प्रोसेस का। ठीक है क्लास, कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
All deciduous teeth arises from the dental lamina. Later on, the permanent successor arise from its lingual extension and permanent molars from its distal extension. ठीक है, जितने भी डेसिडस टीथ है सारे के सारे डेसिडस टीथ कहाँ से राइज हो रहे हैं? डिस्टल डेंटल लैमिना से। डेंटल लैमिना किससे बना था? लिंगुअल एक्सटेंशन से। और उसके बाद जो परमानेंट टीथ बनेगी डेंटल लैमिना से की लिंगुअल एक्सटेंशन से, जो डेंटल लैमिना था, डेंटल लैमिना से डेसिडस टीथ बन गए। फिर डेंटल लैमिना की फर्दर दो एक्सटेंशन हुई, लिंगुअल और डिस्टल। तो जो परमानेंट सक्सेसर थे वो तो लिंगुअल एक्सटेंशन से बन गए, और जो परमानेंट मोलर्स थे वो डिस्टल एक्सटेंशन से बने। ठीक है, अब जो ये स्लाइड आपको सामने आपको नजर आ रही है जो मैं एक्सप्लेन की है, इसमें क्या पॉइंट्स है? नंबर 1 पे 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे क्या बनेगा? प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनेगा। 7 वीक पे प्राइमरी एपिथेलियल बैंड डिवाइड होगा। अब डिवीजन के बाद दो प्रोसेसेस हमें मिलेंगे, बकल प्रोसेस और लिंगुअल प्रोसेस। बकल प्रोसेस क्या बनाएगा? वेस्टिबुलर लैमिना। लिंगुअल प्रोसेस क्या बनाएगा? डिस्टल लैमिना। अच्छा, अब डिस्टल लैमिना से क्या बनेंगे? प्राइमरी टीथ बनेंगे। ठीक है, या डेसिडस टीथ। डेसिडस टीथ बन गए लिंगुअल लैमिना, डिस्टल डेंटल लैमिना से। ठीक है, अब डेंटल लैमिना जब डेसिडस टीथ बना लिए तो अब परमानेंट टीथ कहाँ से बनेंगे? परमानेंट के कहाँ से टूथ जाम बनेगा? परमानेंट का टूथ जाम बनेगा डेंटल लैमिना की डिस्टल लिंगुअल एक्सटेंशन से। और जो मोलर्स है, मोलर्स का कोई सक्सेसर नहीं होता परमानेंट उसमें, तो परमानेंट मोलर्स कहाँ से बनेंगे? डिस्टल एक्सटेंशन से। एक आप क्लियर हो गए? ये सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर है तो मुझे एसएमएस करो, बता दो जल्दी से। अच्छा, अब ये आपको नजर आ रहा है बेटा, ये जो डायग्राम है, ये पिक्चर क्या शो कर रही है? ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की शेप वो पूछते होते हैं, हॉर्स शू शेप्ड होता है। ये देखो, ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है, हॉर्स शू शेप्ड है। अच्छा, अब ये इस पे नॉब्स नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये जो 10 नॉब्स बनती है ना, ये क्या होता है? टूथ जम होते हैं। टूथ जम क्या चीज है? जो न्यू कमर्स है आपको मैं क्लियर कर दूं, टूथ जम क्या है कि जो पहला स्ट्रक्चर बनता है, जो फर्स्ट टूथ स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम क्या? टूथ जम। जो एक चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज बन गई है, इससे फिर आगे सारे स्टेजेस गुजरेंगे। टूथ जम बनेगा, फिर वो बेड स्टेज बर्ड स्टेज आएगी, फिर कैप स्टेज आएगी, फिर बेल स्टेज आएगी। वो सब किससे आएंगे? टूथ जम से। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन गया, उस पर 10 नॉब्स आ गई। नॉब्स के स्वेलिंग्स है। यहाँ क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स और मेसेंकाइमल सेल्स की स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग होगी तो वो नॉब्स बन जाएंगे, उनको हम स्वेलिंग्स को क्या कहेंगे? नॉब्स। टोटल एक प्राइमरी एपिथेलियल बैंड, अपर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में कितनी बनेगी? 10, एंड लोअर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में कितनी बनेगी? 10। टोटल 20 नॉब्स हमें मिलती है। नॉब्स के हैं? स्वेलिंग्स है। एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल्स की स्वेलिंग्स को नॉब्स कहते हैं। टोटल 20 है। 10 अपर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में है, 10 लोअर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में है। और प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की शेप क्या है? यू शेप है। किस टाइम पे बना था? 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बना था। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम को फोकस करें तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है? इसमें इनामल ऑर्गन्स हैं डेसिडस टीथ के, प्राइमोर्डियम है, परमानेंट टीथ के। अब देखो, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये इसकी किस साइड पे है? इसकी डिस्टल साइड पे है, किस साइड पे है? ये मुझे बताओ जल्दी से। और जो ये मोलर्स के हैं, ये प्राइमोर्डियम और फर्स्ट मोलर, ये देख रहे हो आप, ये इसकी डिस्टल साइड पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई सक्सेसर नहीं होता पर्म का। ठीक है, वाला ये प्राइमरी है और ये बन रहा है। अब स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन टूथ फॉर्मेशन कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन टूथ फॉर्मेशन वो 3 है, डेंटल पैपिला, डेंटल सैक या डेंटल फॉलिकल, एनामल ऑर्गन। ठीक है, अब जो एक नॉब थी, एक नॉब स्वेलिंग हो गई, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में स्वेलिंग होगी, 10 नॉब्स बन गई। उनमें से हमने सिर्फ एक नॉब को हम फर्दर डिटेल में जाकर देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? नॉब जो थी वो किसकी थी? वो सेल्स की स्वेलिंग थी। कौन से सेल्स थे? एपिथेलियल सेल्स और मेसेंकाइमल सेल्स थे। एक्टोमेसेंकाइमल और वो एक्टोडर्मस सेल्स और एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स थे। ठीक है, अब जो हमने जब देखा फर्दर सेल्स को तो हमें 3 चीजें, उस नॉब्स को हमने और गौर से देखा, हमें सेल्स पता चले कि सेल्स की स्वेलिंग से नॉब बनी है। तो हमें क्या पता चले कि कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व है? एनामल ऑर्गन है, डेंटल पैपिला, डेंटल सैक या डेंटल फॉलिकल। डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल सेम थिंग का नेम है, और इसको आप कभी डेंटल सैक कहीं यूज हुआ है, कहीं डेंटल फॉलिकल यूज हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको एक ही स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, अब ये देखें, इनिशिएशन ऑफ टूथ डेवलपमेंट, इसमें प्राइमरी एपिथेलियल बैंड के डेज क्या लिखे हैं? वो तो पहले हमने 6 वीक पढ़ा है, और अब उन्होंने एक और जगह पे डेज में लिखा हुआ है 37 डेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर डेज में पूछेंगे तो आपने 37 डेज वाली ऑप्शन करेक्ट करना है, और अगर वीक में पूछेंगे तो 6 वीक वाली ऑप्शन को करेक्ट करना है। ठीक है, initiation of tooth development begins at 37 days of development with formation of a continuous horseshoe shaped band of thickened epithelium.
इन द लोकेशन ऑफ अपर एंड लोअर जॉस, ठीक है। इट मींस प्राइमरी एपिथेलियल बैंड अपर जॉ में भी बन रहे हैं, इन लोअर जॉ में भी बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर है क्लास? कोई कंफ्यूजन है मुझे साथ साथ बताओ, पूछो। Each band of epithelium will give rise to two subdivisions, dental lamina and vestibular lamina. जल्दी से मैं इसी स्लाइड पे मुझे ये बता दो, dental lamina क्या बना रहा है, vestibular lamina क्या बना रहा है। क्लास प्लीज क्विक क्विकली आंसर करो। नुमान, शहीर, आयशा, जोहा, जो प्रेजेंट हो ना, जो है जल्दी से मुझे आंसर कर दो। कोई अभी तक नहीं आंसर आ रहा। यस, नुमान ने वेरी गुड, वेस्टिब्यूल बना। बाकी क्लास, सानिया आप बताओ, अमन, मरियम, आप लोगों के आंसर किधर है? अफीरा, इशरा जल्दी से बताओ। नवाल जल्दी से आंसर करो, डेंटल लैमिना से वेस्टिबुलर लैमिना से क्या क्या बन रहे हैं। क्विक क्लास। वेस्टिबुलर लैमिना से नुमान कह रहे वेस्टिबुल बनता है, और डेंटल टूथ किससे बनता है बेटा जी? ओके, नुमान एंड नलीमा कह रहे हैं कि डेंटल लैमिना से डेंटल मतलब टूथ बनेगा हमारा, ठीक है। अब तो नुमान ये बता दो कौन से वाला, प्राइमरी परमानेंट? प्राइमरी, दुर्नूर प्राइमरी, वेरी गुड अमार अहमद, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं, क्लास पर आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चले, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, डेज समझ आ गई, 37 डेज और 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे। अब आपको ये पता चल गया प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन गया, उसकी कौन सी हुई है 37 डेज पे या 6 वीक पे प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन गया। हॉर्सशू शेप बैंड था, दो डिवीजन हो गई, एक जो थी वो डिस्टल थी और एक लिंगुअल थी। लिंगुअल बकल डिवीजन से बना था वेस्टिबुलर लैमिना, और लिंगुअल डिवीजन से डेंटल लैमिना बना था, ठीक है। अब ये कोई गेस करता है ये कौन से ये कौन सा एरिया की पिक्चर है, किस जगह की है? डेवलपिंग टंग आपको नजर आ रही है, मैंडिबुलर प्रोसेस है, डेंटल लैमिना कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर रेक्टेंगल बना हुआ है। टोमोडिया में मैक्सिलरी प्रोसेस है, मैक्सिलरी प्रोसेस, मैंडिबुलर प्रोसेस एंड डेंटल लैमिना, ठीक है। क्लियर है? अब डेंटल लैमिना हम स्टार्ट करेंगे। डेंटल लैमिना के पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। डेंटल लैमिना अपीयर्स एज अ थिकनिंग ऑफ द ओरल एपिथेलियम एडजेसेंट टू द कंडेंसेशन ऑफ एक्टोमीसेंकाइम, ठीक है। एक्टोमीसेंकाइम की कंडेंसेशन हो रही है और ओरल एपिथेलियम की कंडेंसेशन हो रही है, दोनों की थिकनिंग हो रही है, दोनों में सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल मल्टीपल सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड हो जाएंगे तो एकदम से क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है उस डिवीजन में। जब सेल नंबर इंक्रीज हो गया तो उस एरिया में आपको लगता है कि स्वेलिंग सी हो गया। तो मैंने आपको जो बताया था कि लैमिना में क्या होता है, नॉब्स बनती हैं, वो कैसे बनते हैं, वो इस तरह के सेल डिवीजन से बनती हैं, ठीक है। अब डेंटल लैमिना कैसे अपीयर हो, थिकनिंग वो है ओरल एपिथेलियम की, और ओरल एपिथेलियम के साथ ही एक्टोमीसेंकाइम की, दोनों की थिकनिंग है, दोनों की कंडेंसेशन है। 20 areas of an enlargement or knob appear which will form tooth buds for the 20 primary teeth, ठीक है। 20 knobs बन रही है, 10 अपर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में बनेगी और 10 लोअर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में बनेगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट ऑल विल अपीयर at the same time. The first to develop are those of the anterior mandibular region, ठीक है। सेम, अच्छा अब ये नहीं है कि 40 की 40 नॉब सेम टाइम पे बनेगी, बिल्कुल भी नहीं ऐसा सीन। नॉब्स किस तरह बनती हैं, सबसे पहले लोअर प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में बनेगी या लोअर आर्च में बनेगी, और लोअर आर्च में भी कौन सी बनेगी, इंटीरियर रीजन में, मैंडिबल के कौन से रीजन में, इंटीरियर में, ठीक है। और यही रीजन है कि सबसे पहले अगर जो फर्स्ट टूथ कौन सा इरप्ट होता है, जल्दी से बताओ कौन सा टूथ इरप्ट होता है सबसे पहले क्लास? मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, वेरी गुड। अच्छा, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले क्यों इरप्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी कहाँ बनी थी, हमारी टूथ कहाँ बनी थी, मैंडिबुलर इंटीरियर मैंडिबुलर रीजन में बनी थी ना, वेरी गुड, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले नॉब ही उस एरिया में बनती है। और 20 नॉब सेम टाइम पे नहीं बनी, डिफरेंट टाइम से बन रही है, जिस तरह जिस टाइम पे बनी है उसी तरह वो उनका इरप्शन टाइम टेबल होता है। अब उसके बाद आ रहा है अर्ली स्टेज पे, क्या है, एट दिस अर्ली स्टेज द टूथ बड्स हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड देयर क्राउन मॉर्फोलॉजी, और उनकी जो क्राउन मॉर्फोलॉजी है वो इस स्टेज पे ही डिटरमाइंड हो गई होती है। क्राउन मॉर्फोलॉजी मींस कि ये इंसाइजर बनेगा, इसने मोलर बनना है या इसने कैनाइन बनना है, ये इस स्टेज पे डिटरमाइंड होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से इनकी क्राउन के कस्ट वगैरह बनते हैं। अब एक तो चीज़ है डेंटल लैमिना, ठीक है, जिसने
एपी प्राइमरी टीथ बनाए थे, ठीक है, उनके टूथ जम बनाए थे। अब सक्सेशनल लैमिना एक नई टर्म में ये क्या, लैमिना फ्रॉम विच परमानेंट टीथ डेवलप, ठीक है। सक्सेशनल लैमिना कौन सा आ जाएगा, जिससे परमानेंट टीथ बनेंगे। डेंटल लैमिना से तो क्या बना था, डेंटल लैमिना से प्राइमरी टीथ बने थे, सक्सेशनल लैमिना से क्या बनेगा, परमानेंट टीथ बनेंगे। अच्छा, सक्सेशनल लैमिना क्या चीज होती है, एमसीक्यू बहुत कॉमन एमसीक्यू है, हमेशा एक एमसीक्यू आ जाता होता है कि सक्सेशनल लैमिना से रिलेटेड कुछ भी वो घुमा फिर आकर थोड़ा सा इस तरह ट्विस्ट देके पूछ लेते हैं कि जिससे क्या बन रहा है। अच्छा, अब डेंटल लैमिना बिगिंस टू फंक्शन एट 6th प्रीनेटल वीक एंड कंटिन्यूज टू 15 इयर्स ऑफ बर्थ। अब ये देख लो उसका फंक्शनल टाइम पीरियड कितना है, 6 वीक से लेके 15 इयर्स ऑफ बर्थ तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेंटल लैमिना सारे का सारा सेम टाइम पे फंक्शनल नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह जितना सेम टाइम पे नॉब्स नहीं बनती। जिस तरह नॉब्स या जो हमारी हैं, ये हमने क्या कहते हैं स्वेलिंग्स या थी हमारी, ये डिफरेंट टाइम पे बनी हुई थी, तो बिल्कुल एनलार्जमेंट या नॉब डिफरेंट टाइम पे बनी थी, उसी तरह डेंटल लैमिना भी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एरिया का फंक्शनल होगा। पूरी का पूरा अपर आर्च फंक्शनल सेम टाइम पे नहीं होगी, पूरे का पूरा लोअर आर्च का डेंटल लैमिना सेम टाइम पे फंक्शनल नहीं होगा। मतलब लोअर अगर जाके हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैंडिबुलर इंटीरियर रीजन में टूथ जम बनेगा, तो सबसे पहले वहां का डेंटल लैमिना फंक्शनल होगा। फिर जैसे आपको पता है, आप सबको, अगर थर्ड मोलर बहुत लेट इरप्ट होता है तो उसका फंक्शनल लैमिना बहुत लेट इरप्ट फंक्शनल, उसका उस एरिया का डेंटल लैमिना बहुत लेट फंक्शनल होगा, ठीक है। 2 to 3 weeks after the rupture of buccopharyngeal membrane, certain areas of basal cells of oral ectoderm proliferate rapidly, leading to the formation of the primary epithelial band. The band invades the underlying mesenchyma along the horseshoe-shaped future dental arches. ठीक है, buccopharyngeal membrane कुछ आइडिया है, कौन बताएगा? buccopharyngeal membrane का कौन बताएगा? क्लास D19 ओरल एक्टोडर्म का कौन बताएगा मुझे? मॉर्फो नहीं, वो एम्ब्रियो नहीं पढ़ी आप सबने? कहाँ हो B19? बकोफ्रेंजल मेम्ब्रेन नहीं पता? ठीक है, बायलैमिनर स्ट्रक्चर, ठीक है, बिटवीन स्टोर, ठीक है, चलो कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बकोफ्रेंजल मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है उसके 2 to 3 वीक्स बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो ओरल एक्टोडर्म थी ना, एक्टोडर्मल सेल्स थे, वो प्रोलिफरेट, ओरल बेसल सेल्स ऑफ ओरल एक्टोडर्म, इसको सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो कि जो ओरल एक्टोडर्म के सेल्स थे, जो एक्टोडर्मल सेल्स थे, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में उनमें माइटोसिस हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में सेल डिवीजन हो रही है। एक जगह पे जब इतनी स्पीड में सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वहां पे सेल स्वेलिंग हो जाएगी ना, एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बनेगा, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनेगा। अब जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है वो क्या करेगा, और अभी तक वो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड किस चीज से बना हुआ है, एक्टोडर्मल सेल से बना ना, ओरल एक्टोडर्म में स्वेलिंग हुई है, थिकनिंग हुई है। तो और उसके नीचे क्या होगा, ओरल एक्टोडर्म के नीचे क्या था, एक्टोमीसेनकाइमल था, एक्टोमीसेनकाइम था, ठीक है, एक्टोमीसेनकाइम है। तो अब कौन से सेल्स हमें मिलेंगे, अब हमारे पास मीसेनकाइमल सेल्स आ जाएंगे। ओरल एक्टोडर्म था पहले, उसके सेल्स थे, तो हमारे पास पहले एक्टोडर्मल सेल्स हो गए, और एक्टोडर्म के नीचे क्या था, अंडरलाइन एक्टोमीसेनकाइम था, एक्टोमीसेनकाइम के सेल्स आ गए, तो में हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स आ गए। तो बेसिकली प्राइमरी एपिथेलियल बैंड किन दो सेल से बना, एक्टोडर्मल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स। सो इट मींस कि जो 20 एनलार्जमेंट्स थी, जो 20 नॉब्स थी, उसमें दो तरह के सेल हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्मल और एक्टोमीसेनकाइमल, ठीक हो गया। तो इट मींस कि जो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स थे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे जो मैंने अभी पहले नाम बताए हैं, डेंटल सैक, डेंटल पैपिला और एनामल ऑर्गन। ये तीनों स्ट्रक्चर्स किन सेल से बने होंगे, एक्टोडर्मल या एक्टोमीसेनकाइमल सेल से बने होंगे, और तीसरा कोई सेल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। द बैंड इन्वेड्स द अंडरलाइंग एक्टोमीसेनकाइम अलोंग द हॉर्सशू शेप फ्यूचर डेंटल आर्चेस, ठीक है। डेंटल आर्चेस कैसी होती हैं, कौन सी शेप होगी, हॉर्सशू शेप। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की कौन सी शेप है, हॉर्सशू शेप, ठीक है। ये डायग्राम आप देखो, टंग, ये ओरल कैविटी है, डेंटल लैमिना है, लोअर जॉ है, अपर जॉ है एंड डेंटल लैमिना, ठीक है। ये अपर जॉ का डेंटल लैमिना और ये लोअर जॉ का डेंटल लैमिना। क्लास क्लियर है सब कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब 6 वीक पे तो बन गया ना प्राइमरी एपिथेलियल बैंड, ठीक है। अब 7 वीक पे तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी एपिथेलियल बैंड ने डिवाइड होना है, कौन से दो प्रोसेस में, ये मैंने लेक्चर में बार बार रिपीटिशन इसलिए की है कि आपकी रीइंफोर्समेंट हो जाए, आप लोगों को याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको रिपीट करूँ तो वो confusion दूर हो जाए, ठीक है। About 7 week, the primary epithelial band divides into the inner
into an inner lingual process called dental lamina and an outer buccal process called vestibular lamina. ठीक है, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड 7 वीक पे डिवाइड होगा, लिंगुअल प्रोसेस ने डेंटल लैमिना बनाया और बकल प्रोसेस ने वेस्टिबुलर लैमिना बना दिया. द डेंटल लैमिना सर्व्स एज द प्राइमोडियम for the ectodermal portion of the deciduous teeth, and later during the development of the jaw the permanent molars arise directly from the distal extensions of the dental lamina. ठीक है, डेंटल लैमिना ने क्या करना है, प्राइमोडियम फॉर द एक्टोडर्मल पोर्शन ऑफ द डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस के प्राइमोडियम बनाने हैं, और लेटर ऑन क्या होगा, जब जॉ डेवलपमेंट होती है, मैक्सिलर और मैंडिबल बनते हैं, तो जो परमानेंट मोलर्स होते हैं वो इसकी डिस्टल एक्सटेंशन से बन जाएंगे. ये देख लो, ओरल एपिथेलियम, dental lamina, vestibular lamina, successional lamina and enamel organ. ठीक है, ये थोड़ा सा चैप्टर कंफ्यूजिंग है क्योंकि साथ साथ अगर आपको ड्रॉ करते जाएं तो शायद इजी आए, लेकिन हम जब ऑन कैंपस पढ़ाई स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट होंगे, तो तब मैं ये सारा व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके भी रिवीजन कराऊंगी. ठीक है, successes of the deciduous teeth develop from a lingual extension of the free end of the dental lamina opposite to the enamel organ of each deciduous teeth. ठीक है, डेसिडुअस टीथ के जो सक्सेसेस है वो क्या, कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, लिंगुअल एक्सटेंशन है किस चीज की, फ्री एंड ऑफ द डेंटल लैमिना की. अब डेंटल लैमिना ने डेसिडुअस टीथ तो बना दिया, अब डेसिडुअस टीथ के सक्सेसेस कौन से टीथ होंगे, पॉइंट समझ आ रहा है ये वाला, ये जो फर्स्ट लाइन में मैंने लाइन स्टार्ट की, सक्सेसेस ऑफ द डेसिडुअस टीथ, व्हाट डज इट मींस, परमानेंट. ठीक है, मतलब प्राइमरी इंसाइजर्स के सक्सेसेस कौन से होंगे, परमानेंट इंसाइजर्स. केनाइंस के पीछे केनाइंस होंगे, केनाइंस के बाद परमानेंट, प्राइमरी में मोलर, प्री मोलर्स होते नहीं है, तो मोलर्स के सक्सेसेस कौन बनते हैं, प्री मोलर्स, एंड परमानेंट के सक्सेसेस नहीं है. ठीक है, परमानेंट के सक्सेसेस कहाँ से आएंगे, कौन आंसर करेगा, D19 स्पीड अप, जल्दी से बता दो कौन आंसर कर रहा है, परमानेंट के सक्सेसेस कहाँ से आ रहे हैं, मैंने 2 दफा ये बात बता दी आपको, परमानेंट के सक्सेसेस कहाँ से आ रहे हैं, डिस्टल एक्सटेंशन से. ठीक है, वेरी गुड. नुमान एक्सटेंशन तो है कौन सी वाली, और बाकी सब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जिन्होंने मुझे अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया, डिस्टल. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी पूछूंगी, जिन स्टूडेंट से पहले अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया वो मुझे बताएंगे. अच्छा, अब डेसिडुअस के सक्सेसेस कहाँ से बन गए, लिंगुअल से, और उसके परमानेंट के डिस्टल एंड से. अच्छा, ये डायग्राम आप देखो, ये मुझे बताओ ये कौन सा है, ये जो ऊपर टीथ रैप्ट हो रहा है, ये जिस पर DI लिखे है, डेंटिन है, एनामल है इसका, ये कौन सा, प्राइमरी है. वेरी गुड नुमान. अच्छा, इसमें अब आपको इस पिक्चर में क्या और नजर आ रहा है, एक तो नुमान ने हमें बता दिया कि प्राइमरी टीथ है जो इरप्ट हो रहा है, फुली इरप्ट नहीं है लेकिन इरप्ट हो रहा है. ठीक है, अब इसके साथ इस पिक्चर में आपको कुछ और क्लियर नजर आ रहा है, परमानेंट जम, वेरी गुड, उसका प्राइमरी के साथ परमानेंट सक्सेसर नजर आ रहा है. ठीक है, वेरी गुड मेरा नुमान, वेरी गुड. क्लास, बाकी क्लास सोई हुई है, बाकी क्लास क्यों नहीं रिप्लाई कर रही, मुझे अभी तक पता है कि किन बच्चों ने करना, सब क्या आ रहे हैं जो जो रिप्लाई करते हैं, जो अभी तक नहीं कर रहे बेटा फिर क्या करना है, किस तरह पार्टिसिपेट करने हैं, इंटरेक्शन तो मेरी आप बिल्कुल भी नहीं है. आयशा आगे आगे पीछे पूछती है क्वेश्चन, आज आयशा का भी कोई क्वेश्चन नहीं, सबीन, हीरा, आप लोगों ने भी कुछ नहीं पूछा. lingual extension of the dental lamina is named the successional lamina. It develops from the 5th month in utero to 10th month of the age. ठीक है, अब ये परमानेंट के टूथ जम्स किस एज से बन हुए हैं, 5th मंथ से लेके 10th मंथ तक. उनके किस मंथ में बने थे, किस टाइम पे बने थे, प्राइमरी के टूथ जम किस एज पे बने थे, किस टाइम पे बने हैं, 6 वीक्स में. नहीं 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 बेटा, यही गलती कर रहे हो. ये वीरा और नाइला, 6 वीक्स में बेटा प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बना था, 7 वीक में प्राइमरी एपिथेलियल डिवाइड हुआ था, तो डिस्टल लैमिना और डेंटल लैमिना बना था, और डिस्टल लैमिना सॉरी डेंटल लैमिना और वेस्टिबुलर लैमिना बना था, तो डेंटल लैमिना 7 वीक पे बना, तो उसके टूथ कब बने, 7 वीक पे. ठीक है, 6 वीक नहीं कहना. अच्छा, अब आपने ये हमेशा याद रखना, एक आपने 37 डेज या 6 वीक प्राइमरी एपिथेलियल बैंड, 7 वीक पे फॉर्मेशन हो जाएगी प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की डिवीजन होगी, फॉर्मेशन होगी डेंटल लैमिना वेस्टिबुलर लैमिना की, और फिर 7 वीक पे ही टूथ जम्स बन गए प्राइमरी के. परमानेंट कब बने, 5th मंथ से 10th मंथ ऑफ एज तक.
ठीक है। सेंट्रल प्राइमरी सेंट्रल परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर्स के 5th मंथ में बन गए और सेकंड प्रीमोलर के 10th मंथ में बन गए। अच्छा, एक और बात मैंने आपको ये बताई है कि देखो डिफरेंट टाइम पे, मैंने ये याद रखना, हमेशा याद रखना है कि जो डेंटल लैमिना था वो डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एरिया का या डिफरेंट लोकेशन का या डिफरेंट पोजीशन जो होती है उसकी, वो वहाँ का एक्टिव होता है। ठीक है, पूरा डेंटल लैमिना लोअर जॉ का कभी सेम टाइम पे एक्टिव नहीं होगा, पूरा डेंटल लैमिना अपर जॉ का सेम टाइम पे कभी एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है फेट ऑफ डेंटल लैमिना। ये 3 मार्क्स का एससीक्यू आता है। फेट ऑफ डेंटल लैमिना 3 मार्क्स का एससीक्यू, आपने इसमें बताना होता है कि क्या होता है। फेट ऑफ डेंटल लैमिना कई दफा वो एमसीक्यू में इस तरह दे देते हैं, वो बताते हैं कि ये क्या है, वो आप पूछ लो तो वो मतलब कुछ थोड़ा सा ना इस तरह पूछते थे कि ये अगर हुआ है तो ये क्या है, ये डेंटल लैमिना था, मतलब इसके साथ ये सब कुछ हो गया तो ये डेंटल लैमिना है, सक्सेशनल लैमिना है, परमानेंट लैमिना है, वेस्टिबुलर लैमिना है, तो फिर आपने बताना होता है कि ये कौन सा था। अब फेट क्या है? It is evident that the total activity of dental lamina exceeds over a period of at least 5 years. As the teeth continue to develop, they lose their connection with the dental lamina. ठीक है, टोटल पीरियड कितना है? 5 years। 5 years है, बल्कि इससे ज्यादा होता है, लेकिन जो टोटल एक्टिविटी हम एक तरह का काउंट कर लेते हैं कि मैक्सिमम फंक्शनल वाला रहा था वो 5 years है। जैसे जैसे टूथ डेवलप होगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा, वो अब डेंटल लैमिना से दूर होता जाएगा। ठीक है, डेंटल लैमिना के साथ क्या होता है, अभी डेंटल लैमिना सक्सेशन लैमिना आपने पढ़ा, फिर एक लेटरल लैमिना बनता है। टूथ जब ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो टूट ही जाता है। They later break up by mesenchymal invasion, which is at first incomplete and does not perforate the total thickness of the lamina. ठीक है, क्या हो रहा है, पहले टूथ जब ग्रो कर टोटल, सबसे पहले तो पहला पॉइंट क्या है, टोटल टाइम पीरियड कितना है फंक्शनल उसका? 5 years। नंबर 2 पे जैसे जैसे टूथ ने ग्रो किया वो डेंटल लैमिना से दूर हो गया, मींस उनका कनेक्शन लूज हो गया, टाइट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में बता दूं, ओरल एपिथेलियम, डेंटल लैमिना, इनामल नीश। इनामल नीश का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हम जब टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ये बता दूंगी। देन आपको डेंटल लैमिना, ये डेंटल लैमिना है, ये लेटरल लैमिना है, इनामल कॉर्ड है, इनामल कॉर्ड में बाद में पढ़ेंगे। डेंटल पैपिला जो अभी हमने पढ़ा था, 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे डेंटल पैपिला। ये हो गया डेंटल सैक, ये पूरा सैक हो गया जिसको सराउंड करता है। और ये क्या होता है, ये वाली चीज, ये इनामल ऑर्गन है, ये चीज इनामल ऑर्गन है। ठीक है, सबसे पहले टूथ ग्रो किया, वो उससे दूर हुआ डेंटल लैमिना से, उसके बाद उनका कनेक्शन टूथ जर्म का कनेक्शन डेंटल लैमिना से लूज हुआ। लेटरल क्या हो जाता है, लेटर ऑन क्या होता है, ब्रेकअप बाय द मेसेंकाइमल इन्वेजन। ठीक है, मेसेंकाइमल सेल्स उसको इन्वेड कर रहे हैं, उसको पुश, इन्वेड मींस पुश कर रहे हैं, मतलब नीचे से उनका ना जोर लगा रहे हैं, मेसेंकाइमल सेल्स की डिवीजन हो रही है, वो पुश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो ब्रेकअप हो गया उनका कनेक्शन। ठीक है, विच इज एट फर्स्ट इनकम्प्लीट and does not perforate the total thickness of the lamina. Initially क्या होगा, initially incomplete होता है, पूरे का पूरा नहीं टूटता, बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके टूटता है। फ्रेगमेंटेशन किस तरह होती है डेंटल लैमिना की, प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द डेवलपिंग इनामल ऑर्गन। अब ये इसमें आपको इस लाइन में क्या नजर आ रहा है, इसकी क्या पता चलिए, डायरेक्शन, फ्रेगमेंटेशन की डायरेक्शन। फ्रेगमेंटेशन मींस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। डेंटल लैमिना लंबा था ना, जब वो टूटा छोटे छोटे पीसेस बन गए, छोटी छोटी टुकड़ों में बट गया, अब वो जो छोटे छोटे पीसेस है उनको क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन डेंटल लैमिना की किस तरफ और किस डायरेक्शन में होगी, डेवलपिंग इनामल ऑर्गन, जिस तरफ इनामल ऑर्गन डेवलप हो रहा है, जिस डायरेक्शन में। पहले क्या हुआ, कनेक्शन लूज हुआ है, 5 years टोटल फंक्शनल टाइम पीरियड है, फिर कनेक्शन लूज हुआ, इनामल ऑर्गन ग्रो किया, डेंटल लैमिना से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हुआ तो क्या हुआ, उनका कनेक्शन लूज हुआ फर्स्ट, सेकेंडली ब्रेकअप हो गया, किस चीज ने ब्रेक किया उनको, मेसेंकाइमल इन्वेजन। मेसेंकाइमल इन्वेजन मींस मेसेंकाइमल सेल्स जो थे, जो नीचे थे उनके सेल्स, वो उनकी सेल डिवीजन हुई थी, तो उन्होंने प्रेशर डाला तो वो इन्वेजन हो गई, जब हो गया तो अच्छा एकदम से ये सारा नहीं टूट जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा था, और एकदम से टोटल थिकनेस को नहीं तोड़ता, थोड़ा थोड़ा करके टोटल थिकनेस सारी इन्वेड होती है। ठीक है, और जो फ्रेगमेंटेशन होगी, मतलब छोटे छोटे पीसेस जो उसके बनते हैं, वो काम के सब डायरेक्शन में होते हैं, प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द डेवलपिंग इनामल ऑर्गन। Any particular portion of the dental lamina functions for a much briefer period since only a short time elapses after invasion and initiation of tooth development before the dental lamina begins to degenerate. ठीक है, क्या मतलब है स्लाइड का? However, the dental lamina may still be active in the third molar region after it has disappeared.
elsewhere except for occasional epithelial remnants. D19 बताओ इन दोनों पॉइंट्स का मतलब, सुपरफिशियल से बता दो. किसी को नहीं समझ आया? ये वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि पूरे का पूरा डेंटल लैमिना सेम टाइम पे फंक्शनल नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन जहाँ फंक्शनल होता है. ठीक है, एनी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द डेंटल लैमिना फंक्शंस फॉर अ मच ब्रीफ पीरियड सिंस ओनली अ रिलेटिव शॉर्ट टाइम elapsed आफ्टर इनिशिएशन ऑफ टूथ डेवलपमेंट बिफोर द डेंटल लैमिना बिगिंस टू डीजनरेट. ठीक है, का फंक्शन होगा टूथ डेवलपमेंट की इनिशिएशन से, जिस एरिया में डेंटल लैमिना की या प्राइमरी जो हमारी आर्च है या हमारा बैंड है उसमें जिस एरिया में टूथ जम की इनिशिएशन होनी होगी, टूथ जम बनना होगा, तो वहां का डेंटल लैमिना फंक्शनल हो जाएगा. और फिर जब टूथ जम बन गया, टूथ डेवलपमेंट होगी, वो दोबारा से इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, और सेकंड पॉइंट के डेंटल लैमिना may still be active in the third molar region after it has disappeared elsewhere except for occasional enamel epithelial remnants. थर्ड पॉइंट क्या है कि डेंटल लैमिना जो था ना थर्ड मोलर का, वो एक्टिव रहता है, और ये एक एक्सेप्शनल केस है. लेकिन ये डेंटल लैमिना थर्ड मोलर का एक्टिव रहता है, ये थ्रू आउट एक्टिव नहीं रहता. ये नहीं है कि जब प्राइमरी इंटीरियर रीजन का डेंटल लैमिना एक्टिव था तब भी थर्ड मोलर का एक्टिव था, नहीं. थर्ड मोलर का बहुत लेट एक्टिव होता है, और ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि थर्ड मोलर हमारा इतना लेट इरप्ट होता है, तो उसकी वजह से. ये इसमें आप ये डायग्राम आप लोगों ने ना उसमें ओरल एमटीओ में देखी होगी. नेजल सेप्टम है, पैलेटल शेल्फ है, टंग और मेकल्स कार्टिलेज है. मेकल्स कार्टिलेज से क्या बनता है? D19 बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर है इसका. तो मेकल्स कार्टिलेज से क्या बनेगा? अच्छा जी, ये बताओ, जैसे आप सबने फौरन लिखे मैंडिबल, मैंडिबल, शहीर, मरियम, वीरा, आप सब, वीरा कह रही है नथिंग. ठीक है, हेरा कह रही है नथिंग, और फाइव ट्रैक फॉर मैंडिबल फॉर्मेशन मरियम कह रही है. ठीक है, मजहर कह रहे हैं नथिंग. ठहरो एक सेकेंड. नुमान ने कहा मैंडिबल, वीरा नथिंग, देन शहीर मैंडिबल पे है, मरियम. अब कौन सी बात है? अच्छा मुझे अब सारे, चलो ये बताओ मुझे कि मैंडिबल में कौन सी कार्टिलेज होती है? नहीं समीन, सेकेंडरी कार्टिलेज नहीं बेटा, एक नाम होता है. नाम होता है कोई इसका कि नहीं? क्लास, बाकी सारी क्लास अभी भी सो रही है. नूर फाता, मैकल्स कार्टिलेज. टेस्ट कैसे? अगर मैकल्स कार्टिलेज से आप सब बच्चे, फीरा आप सब बच्चे, मरियम, नूर और समीना, बाकी सब जो बना रहे हैं. नुमान आपने अभी अभी टेस्ट दिया ना 1 जून को, आई थिंक कल टेस्ट था ओरल बायो का. तो वो कैसा हो गया? अगर आप सब लोग मैकल्स कार्टिलेज से मैंडिबल बना रहे हो, तो टेस्ट कैसा दिया था? कौन कौन पास हुआ? रिजल्ट आ गया उसका? मैकल्स कार्टिलेज से मैंडिबल नहीं बनता. मैकल्स कार्टिलेज उस प्रोसेस में सपोर्ट करती है या उसको ट्रैक कर रही है, लेकिन हम ये कहेंगे ना कि मैकल्स कार्टिलेज मैंडिबल बना रही है, ये रॉन्ग है आंसर. ठीक है, हाँ ट्रैक बनाते हैं, लेकिन मैकल्स कार्टिलेज मैंडिबल नहीं बना रही. अगर आप सपोर्ट कर रहे हो या उसको ट्रैक कर रहे हो या वो ठीक है, उस सेंस में कहे तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि बस मैकल्स कार्टिलेज मैंडिबल बनाए, ये गलत है. अच्छा ये देख लो, वेस्टिबुलर लैमिना और डेंटल लैमिना की डायग्राम है. ठीक है, ये डेंटल लैमिना और वेस्टिबुलर लैमिना है. अब नुमान आप ठीक कह रहे हो ना? चलो. Okay, vestibular lamina labial and buccal to the dental lamina. In each or another epithelial thickening develops independently. ठीक है, डेंटल लैमिना के बक्कल और लेबियल दोनों साइड पे क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट थिकनिंग बनेगी. इसको क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर लैमिना कहते हैं. वेस्टिबुलर लैमिना का सेकंड नेम क्या होता है? लेफ्ट फरोबैंक. लेफ्ट फरोबैंक का जो वर्ड है ये भी एमसीक्यूज में आता है, ये भी एमसीक्यू है. वेस्टिबुलर लैमिना का वो अदर सेकंड नेम पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि जो लिप बैंड है ये वेस्टिबुलर लैमिना है, सक्सेशनल लैमिना है, डेंटल लैमिना है.
लेटरल लैमिना कौन सा लैमिना है, ठीक है, वो इस तरह भी करके पूछ लेते हैं। तो ये लिप फरो बैंड जो है ये आपने याद रखना है। क्या होता है सब्सिक्वेंटली, क्या होता है, हॉलो होता है, फॉर्म द अदर ओरल वेस्टिब्यूल बिटवीन द एल्वियोलर पोर्शन ऑफ द जॉ एंड द लिप्स एंड द चीक्स। वेस्टिब्यूल पता है क्या होता है क्लास, न्यू कमर्स, न्यू कमर्स, चलो पुराने स्टूडेंट से बता दो वेस्टिब्यूल क्या होता है। लिप और टीथ के दरमियान, ठीक है जी, बाकी सबको समझ आ गई है। अच्छा, कहाँ बनेगा वेस्टिबुलर लैमेला, वेस्टिबुलर लैमेला किससे बना था, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की बक्कल डिवीजन से, ठीक है, और बक्कल और लेबियल होगी डेंटल लैमिना के, बक्कल और लेबियल होगा, थिकनिंग होगी, इसका सेकंड नेम लिप फरो बैंड है, हॉलो होता है और फॉर्म द ओरल वेस्टिब्यूल बनाते हैं बिटवीन एल्वियोलर पोर्शन ऑफ द जॉ एंड लिप्स एंड चीक्स, ठीक है। ये डायग्राम तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। सर्टेन पॉइंट्स पे क्या होता है, along the dental lamina each representing the location of one of the 10 mandibular and the एक सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है आयशा। बेटा पूरी ओरल कैविटी नहीं कह सकते, आपके वेस्टिबुलर लैमिना ओरल कैविटी बनाते हैं, ओरल कैविटी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। At certain points along the dental lamina, each representing the location of the one of the 10 mandibular and 10 maxillary teeth, ectodermal cells multiply rapidly and little knobs that grow into the underlying mesenchyme. ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले बताया था, अपर जॉ में 10 नॉब्स बन जाएंगे, 10 है यहाँ पे, नॉब्स नहीं कहेंगे तो उनको एनलार्जमेंट्स कह देंगे, और लोअर जॉ में भी 10 बन जाएंगे। जो अपर की है वो 10 प्राइमरी एपिथेलियल बैंड्स को शो, मैक्सिलरी टीथ को शो कर रही हैं, जो लोअर की 10 है वो प्राइमरी मैंडिबुलर टीथ को शो करती हैं, ठीक है। One of the each of these little down growths from the dental lamina represents the beginning of the enamel organ of the tooth bud of a deciduous teeth. अच्छा, अब आपने याद रखना है कौन से बन रहे हैं, deciduous teeth है, deciduous teeth का tooth bud बन रहे हैं। tooth bud में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे, मैंने आपको बताया था जब हम जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जो पहली चीज बनती है उसको एक तो टूथ जम कहते हैं या टूथ बर्ड, ठीक है। सेकेंडली टूथ बर्ड को अगर हम देखें तो हमें उसमें 3 चीजें नजर आती हैं, डेंटल पैपिला, डेंटल सैक और इनेमल ऑर्गन। डेंटल सैक या डेंटल फॉलिकल एक ही चीज के नाम है, आपकी 10 किट में किसी जगह पे डेंटल फॉलिकल का वर्ड यूज किया हुआ है और किसी जगह पे डेंटल सैक का। कंफ्यूज नहीं होना, उनको 2 स्ट्रक्चर्स नहीं समझना, उनको एक ही स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। और सबसे पहले कौन से अपीयर हो रहे हैं, एंटीरियर मैंडिबुलर रीजन में। एंटीरियर मैंडिबुलर रीजन में सबसे पहले फूड नॉब्स या सॉरी टूथ नॉब्स या टूथ एनलार्जमेंट यूज अपीयर होंगी। इस स्लाइड में कुछ नई बात नहीं थी, सारी रिपीटिशन ही थी, ठीक है। As the cell proliferation occurs, enamel organs take a shape of a resemble a cap. सबसे पहले जो enamel organ या जो जाम होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है बर्ड। बर्ड बर्ड पता है ना, जैसे फ्लावर से पहले जो एक छोटा सा बर्ड उसका बनता है वो बर्ड है। उसके बाद अगली स्टेज उसकी कैसी होती है, कैप को रिजेंबल करता है, और थर्ड स्टेज में वो किसको रिजेंबल करता है, बेल को, ठीक है। अब मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ एनामल स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको टूथ जाम के एनामल ऑर्गन सॉरी टूथ जाम के बताए थे, कौन कौन से थे। डेंटल पैपिला था, डेंटल फर्स्ट सैक या फॉलिकल था, और एनामल ऑर्गन था। अब फर्स्ट वन कौन सा, डेंटल पैपिला। अच्छा, बताना कि ऑन द इनसाइड ऑफ द कैप द एक्टोमेसेंकाइमल सेल, मैंने आपको बताया था कौन से 2 सेल्स थे, एक्टोडर्मल और एक्टोमेसेंकाइमल। एक्टोडर्मल एपिथेलियल सेल्स हो गए तो एक्टोडर्मल मेसेंकाइमल में मेसेंकाइमल सेल्स, ठीक है। एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर, the tissue appears more dense than the surrounding mesenchyme and represent the beginning of the dental papilla, ठीक है। क्या हो रहा है, ectomesenchymal cells increase in number, डिवीजन हो रही है, उनका सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। टिश्यू appear more dense than the surrounding mesenchyme, जो टिश्यू था वो सेंटर में ज्यादा डेंस हो गया, जहाँ पे इनसाइड द कैप ना, कैप के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे क्या हो गया, ectomesenchymal की सेल डिवीजन हुई थी, इनका नंबर इंक्रीज हुआ, मोर डेंस हो गया देन द सराउंडिंग मेसेंकाइम सेल्स और रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द डेंटल पैपिला। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो, यहाँ एग्जैक्ट जहाँ मेरा एरो है, यहाँ पे क्या है, ये सेल्स का कलर डार्क है ना, डार्क पर्पल, ठीक है, इट मींस, और यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे देखो लाइट है, यहाँ पे लाइट पर्पल है, यहाँ पे डार्क। डार्क कलर क्या शो कर रहा है, डार्क कलर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मेसेंकाइमल कंडेंसेशन हुई है, मतलब यहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है। एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है तो ज्यादा सारे सेल्स इस जगह पे, जब ज्यादा सारे सेल्स एक जगह पे तो उनका कलर ज्यादा डार्क हो गया, ये कंडेंसेशन, मोर डेंस, एक ही बात है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, डेंटल पैपिला।
और जो ये ए है ना, ये ए कौन सा स्ट्रक्चर है, एनामल ऑर्गन, और सी कौन सा, डेंटल सैक। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कौन सा पढ़े, डेंटल सैक एंड डेंटल फॉलिकल सराउंडिंग द कंबाइंड एनामल ऑर्गन और डेंटल पैपिला, द थर्ड पार्ट ऑफ द टूथ फॉर्म्स। It is known as dental sac or follicle and it consists of ectomesenchymal cells and fibers that surrounds the dental papilla and the enamel organ. ठीक है, C इस डायग्राम में C क्या है, डेंटल सैक एंड डेंटल फॉलिकल। डेंटल सैक डेंटल फॉलिकल एक ही चीज का नाम है, एक ही स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये A और B को जो सेल्स सराउंड कर रहे हैं ना, वो कौन से है, वो डेंटल सैक है। डेंटल सैक कौन सा स्ट्रक्चर है जो ए और बी को सराउंड कर रहा है, ए कौन सा, एनामल ऑर्गन, बी कौन सा है, डेंटल पैपिला। एनामल ऑर्गन डेंटल पैपिला को दोनों को जो चीज सराउंड कर रही है वो कौन सी है, उसको क्या कहेंगे, डेंटल सैक कह देंगे, डेंटल फॉलिकल कह देंगे। और किस चीज से बना होता है, एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स होता है, फाइबर्स। डेंटल पैपिला में सिर्फ एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स है और डेंटल सैक में एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स के साथ फाइबर्स हैं। ठीक है, क्या दोनों का डिफरेंस है, डेंटल पैपिला में सिर्फ एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स और सैक एंड डेंटल फॉलिकल में एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स एंड फाइबर्स आ गए, दैट सराउंड्स द डेंटल पैपिला एंड द एनामल ऑर्गन। Does the tooth jump consist of ectodermal component, the enamel organ, ectomesenchymal component, the dental papilla and the dental sac? ठीक है, ectodermal component से क्या बन जाएगा, enamel organ बन जाएगी, और जो ectomesenchymal components है उनसे क्या बन जाएगा, उनसे dental papilla या dental follicle बन जाएगा। ठीक है, enamel is formed from the enamel organ से क्या बनेगा, enamel, पैपिला से डेंटिन और पल्प बनेगी, और सीमेंट जो है डेंटल फॉलिकल डेंटल सैक, उससे क्या बनेगा, सीमेंटम, पीडियल एंड एल्वियो बोन बन जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दीज डेवलपमेंट्स द शेप ऑफ द एनामल ऑर्गन कंटिन्यूज टू चेंज। ठीक है, अब अपने याद रखने के दो टूथ जम्प्स में दो चीजें थी, एक्टोडर्मल कंपोनेंट और एक्टोमेसेंकाइमल कंपोनेंट। एक्टोडर्मल से एनामल ऑर्गन बना, एक्टोमेसेंकाइमल कंपोनेंट से क्या बनेगा, डेंटल पैपिला और डेंटल सैक। ठीक है, एनामल इज फॉर्म फ्रॉम द एनामल ऑर्गन। एनामल ऑर्गन में क्या चीज बनानी है, एनामल, उसके नाम से आप लोग याद रखो, एनामल ऑर्गन है तो ये एनामल फॉर्मेशन करेगा। डेंटिन और पल्प कहाँ से बने, डेंटल पैपिला से, और सपोर्टिंग टिश्यूज जो है पीछे हमारे पास क्या क्या रह जाते हैं, सीमेंटम, पीडियल एंड एल्वियो बोन। अब ये तीनों चीजें किससे बनेंगी, डेंटल फॉलिकल से। dental papilla is made of consist of ectomesenchymal cells and dental sac or dental follicle is made up of ectomesenchymal cells plus fiber। difference क्या है, ectomesenchymal में सॉरी dental sac में ectomesenchymal cells के अलावा fibers भी हैं, जबकि dental papilla में सिर्फ ectomesenchymal cells हैं। during and after these developments the shape of the enamel organ continues to change throughout। उनकी shape change रहती है, जैसे पहले bud stage आ जाएगी, फिर cap stage है, फिर bell stage है, तो shape different होती जा रही है। The depression occupied by the dental papilla depends until the enamel organ assumes a shape resembling a bell। ठीक है, पहले आपको जो पिछली डायग्राम दिखी थी ABC वाली, वो कैप स्टेज की थी, उसमें वो कैप की शेप थी। इसमें देखो ये बेल शेप बन रहा है ना, ये देखो ये बेल शेप है। अभी ये अर्ली बेल स्टेज है, इसलिए बेल इतनी डिफाइंड बेल शेप नहीं है। नेक्स्ट में आप लेट बेल स्टेज में देखो तो प्रॉपर बेल बनी हुई फील होती है। डिप्रेशन ऑक्युपाइड बाय द डेंटल, डिप्रेशन कौन सा है, ये वाला, ये देखो ना, ये डेंटल सैक्स डेंटल पैपिला के सेल्स से एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स, इनकी एक्टिव सेल डिवीजन की कंडेंसेशन होती है, वो डिप्रेशन डिपेंड्स करते हैं, डिप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डीप होता जा रहा है डिप्रेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से वो बेल शेप बन रही है। The dental lamina becomes longer, thinner, and finally loses the connection with the epithelium of the primary primitive cavity। ठीक है, dental lamina की फेट है, मैंने आपको बताया था ना, टूथ ग्रो करेगा तो वो दूर होता जाएगा, उसका कनेक्शन लूज होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, एकदम से वो सारे का सारा नहीं ब्रेक उसको होता, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके वो होता है, और उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, और फ्रेगमेंटेशन ग्रोइंग टूथ जम्प की डायरेक्शन, एनामल ऑर्गन की डायरेक्शन में होती है। Tooth development is a continuous process, however it can be divided into 3 stages: bud stage, cap stage and bell stage। ठीक है, बर्थ स्टेज। अच्छा क्लास के फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्टेजेस से। अभी मुझे ये बताओ, जितना मैंने कवर कराया उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई स्लाइड रिपीट करानी है तो जल्दी से बता दो। D19 चलो, नुमान को तो समझ आ गया है, ईशा को भी समझ आ गया, बाकी सब। और वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने थ्रू आउट को आंसर नहीं किया, कम से कम अभी कह दो कि नहीं मैम सब कुछ समझ आ गया, एटलीस्ट कोई आपका इंटरेक्शन तो हो ना, शायद को भी समझ आ गया। टेस्ट कैसा हुआ सबका, टेस्ट कैसा हुआ क्लास, बहुत अच्छा हुआ ईशा, बाकी सबका। आसफा आपने फर्स्ट टाइम
अब रिप्लाई किया ना मुझे कोई, इससे पहले कुछ नहीं किया? अच्छा, हो ही गया। क्यों नुमान, सबसे ज़्यादा तो आप कह रहे होते कि समझ आ गई, और सबसे ज़्यादा तो आप बता रहे होते, आंसर्स कहते तो टेस्ट क्यों नहीं अच्छा हुआ? पेपर इतना मुश्किल तो नहीं था, पेपर तो बहुत सिंपल था। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड कौन से वीक पे बनेगा? जल्दी से बताओ क्लास, क्विक रिप्लाई करो। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड कौन से वीक पे बनेगा? बाकी सब करते जाओ करते जाओ। गुड। अब मुझे ये बताओ कौन से डे पे बनेगा प्राइमरी एपिथेलियल बैंड? डेज में कौन सा होगा डे? 37, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की डिवीजन कौन से वीक में होगी? गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि टूथ डेंटल लैमिना जो होता है, नहीं, कौन से दो सेल्स होते हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड या डेंटल, चलो डेंटल लैमिना कर लेते हैं। डेंटल लैमिना में कौन से सेल्स हैं, कौन से दो कंपोनेंट्स हैं उसके? सो ऑब्वियसली नुमान 7th वीक में डेंटल लैमिना के कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, जल्दी से बता दो। एक्टो मेसेनकाइमल, वेरी गुड। और दूसरा ओरल एपिथेलियम, या एक्टोडर्मल और एक्टो मेसेनकाइमल कह सकते हैं, एक्टोडर्मल एक्टो मेसेनकाइमल, दूर नूर, वेरी गुड। वीरा, वेरी गुड। बाकी सब, ईशा आपने एक बताया बेटा, बाकी सब, आयशा, सबीन, हिरा, नुमान, बाकी सब नहीं बता रहे। इंशरा, आप भी बताओ। अमन, अकीरा, इसका आंसर करो, कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? इसका मतलब है सबको, आसफा नबी, नाइला, सानिया, नूर, उसका मतलब है सबको अच्छा समझ आ गया आज? नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर दें बेटा, चलें आगे? ठीक है जी। समीन, सहर, अमन, मरियम, नो। मरियम नो किस बात पे किया आपने? नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करना, या आपको समझ नहीं आया? आपकी चैलेंज है, मर्जी है मेरी, फिर मेरी तो बेटा मर्जी है कि क्विक रिवीजन करके ना हम थोड़ा सा बट स्टिच करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बस। 47 हो गए बेटा, 5 मिनट से कर लेते हैं। ये देखो, अच्छा ये देख लो, बर्ड, बेल कैप, अली बेल स्टेज है, बेल स्टेज है, डेंटिनोजेनेसिस हो रही है, मीलोजेनेसिस हो रही है, ये बेल स्टेज है, ये टूथ इरप्शन फंक्शनल हो गया, रूट डेवलपमेंट, इसमें रूट डेवलपमेंट नहीं हुई, इसमें क्राउन डेवलपमेंट है, इसमें रूट डेवलपमेंट है। हाँ बस, फिर मैं अपनी मर्जी करा लेती हूँ। मैंडिबल की कार्टिलेज बता दें। समीर, तुम्हारा बेटा अभी डॉक्टर, मेरे से पहले 12 to 1 वाला लेक्चर डॉक्टर असद का था, उनसे क्यों नहीं पूछे मैंडिबल की कार्टिलेज? डॉक्टर असद से डिटेल में पूछो जाके। अच्छा चलो, मैं अब कराती हूँ जरा। अच्छा, कौन से स्टेजेस होगी? बर्ड स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज, ठीक है? बर्ड स्टेज, ये एक बर्ड है, ठीक है? बर्ड, आप बर्ड का मतलब सबको पता ही है ना, कि नहीं अभी पता? हाँ जी, हेरा ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, बर्ड स्टेज पे बेटा, ये आप देखो, ये बर्ड है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है, मैकल्स कार्टिलेज है, नीचे मैंडिबल है, ये फॉर्मेशन समझ लो। अच्छा, बर्ड स्टेज इज characterized by rounded localized growth of epithelium surrounded by proliferating mesenchymal cells which are packed closely beneath and around the epithelial buds, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है? राउंडेड लोकलाइज्ड ग्रोथ, एपिथेलियम सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ है। राउंडेड लोकलाइज्ड ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स उनकी एपिथेलियम की कंडेंसेशन होती है, आप समझ लो राउंड बॉल है एपिथेलियम का, और वो किस क्लोजली पैक्ड है अराउंड द, नहीं, और उसके क्या हो रहा है, किससे सराउंड किया हुआ है? मेसेंकाइमल सेल से। राउंड
बॉल, आपने सिंपल वर्ड्स में याद रखना, राउंड बॉल है किसी से एपिथेलियल सेल्स का, और वो उसको कौन सी चीज सराउंड करी है, मेसेंकाइमल सेल सराउंड करी है। अगर आप उसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, राउंडेड लोकलाइज्ड ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम सराउंडेड बाय प्रोलिफरेटिंग मेसेंकाइमल सेल्स। प्रोलिफरेटिंग मेसेंकाइमल सेल्स क्यों कह रहे हैं, प्रोलिफरेटिंग मेसेंकाइमल सेल्स का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो मेसेंकाइमल सेल्स उनको सराउंड कर रहे हैं उनमें प्रोलिफरेशन हो रही है, मींस सेल डिवीजन हो रही है, वो सेल डिवाइड हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है, उनकी कंडेंसेशन हो रही है इसलिए। और जो मेसेंकाइमल सेल्स क्या है, पैक्ड एंड क्लोजली बीनीथ एंड अराउंड द एपिथेलियल बड। ठीक है, ये बर्ड स्टेज, ये जो पुरानी डायग्राम है उसी को जूम किया हुआ था, एक सेकेंड, ये इसी की ना जूम पिक्चर है। Bird stage क्या है, first stage initial stage of tooth formation when where enamel organ resemble a small bird. During the bud stage, the enamel organ consists of peripherally located low columnar cells and centrally located polygonal cells. Cells का आपने याद रखने कौन कौन से हैं, low columnar cells है, पेरीफ्री पे low columnar है, और central में polygonal cells है, ठीक है। The surrounding mesenchymal cells proliferate, which results in their concentration in two areas, ठीक है। Initial stage, bud stage के number 1 पे initial stage है, इनामल ऑर्गन किसको रिजेंबल करेगा, स्मॉल बर्ड को रिजेंबल करते हैं, जिसकी वजह से स्टेज का नाम बर्ड स्टेज है। ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज द इनामल ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरली लोकेटेड लो कॉलमनर सेल्स एंड सेंट्रली लोकेटेड पॉलीगोनल सेल्स, ठीक है। सराउंडिंग मेसेंकाइमल सेल्स प्रोलिफरेट व्हिच रिजल्ट इन देयर कंसंट्रेशन इन टू एरियाज. The area of condensation immediately below the enamel organ is dental papilla. ये enamel organ है बेटा, enamel organ है, ये dental papilla, और जो इन दोनों को सराउंड कर रहा है वो क्या चीज है, डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल, ठीक है। The area of condensation immediately below the enamel organ is dental papilla. Ectomesenchymal condensation that surrounds the tooth bud and the enamel dental papilla is tooth sac. Tooth sac कौन सा है, ectomesenchymal condensation को सराउंड कर रहा है और tooth bud और dental papilla दोनों को सराउंड कर रहा है, तो वो वाली जो ectomesenchymal condensation है उसका नाम क्या है, tooth sac है। During the dental papilla as well as the dental sac are not well defined during the birth stage, they become more defined during the subsequent cap or bell stage, ठीक है। पैपिला और सैक कौन से स्टेजेस पे ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ज्यादा फंक्शनली एक्टिव होती हैं, कैप स्टेज पे और बेल स्टेज पे। बर्ड स्टेज पे इनामल ऑर्गन ज्यादा एक्टिव होते हैं। द सेल्स ऑफ द डेंटल पैपिला फॉर्म द डेंटिन एंड पल्प व्हाइल द डेंटल सैक फॉर्म द सेमेंटम एंड पीडीएल। अब कैप स्टेज। अच्छा क्लास जल्दी से D19 जल्दी से मुझे बता दो इनामल ऑर्गन क्या बनाएगा। ओके गुड, और बाकी सब ने नहीं आंसर करना। अच्छा मुझे बताओ डेंटल पैपिला ने क्या बनाना है, ठीक है जी, इनामल ऑर्गन इनामल बना दे, डेंटल पैपिला ने क्या बनाना है, डेंटिन और पल्प, ठीक है। बाकी सब बस तीन को समझ आई है। हलीमा डेंटिन के अलावा और क्या डेंटल सैक बनाएगा, अच्छा पल्प भी हलीमा ने लिखा है, ठीक हो गया। और डेंटल सैक जो है, डेंटल सैक का दूसरा नाम क्या है, डेंटल सैक के दो नाम थे ना, एक तो डेंटल सैक के दूसरा नाम क्या, कौन से टर्म हम डेंटल सैक के लिए यूज करते हैं, डेंटल फॉलिकल, वेरी गुड। बाकी सब हलीमा और नुमान के अलावा बाकी सब भी बताएं, डेंटल फॉलिकल, ठीक है। अब डेंटल सैक में जो डेंटल फॉलिकल है ये क्या क्या बनाता है, डेंटल सैक और डेंटल फॉलिकल सीमेंटम पीरियल, ठीक हो गया, गुड हो गया। एनेमल ऑर्गन में कौन से सेल्स होते हैं, एनेमल ऑर्गन में कौन से सेल्स हैं, सेल्स एनेमल ऑर्गन में एक्टोडर्मा। पेपिला में कौन से सेल्स थे, पेपिला में कौन से किस चीज से बना हुआ है डेंटल पेपिला, प्लस एक्टोमेसेंकाइमल के साथ प्लस एक और चीज थी मैंने आपको बताया था, पेपिला नहीं सॉरी ठीक है, पेपिला एक्टोमेसेंकाइम से बना हुआ है। डेंटल सैक एंड डेंटल फॉलिकल किस चीज से बनता है, हाँ नहीं नहीं हरीमा सॉरी मैंने गलत आप लोगों को बताया, डेंटल पेपिला ही पूछा था, डेंटल पेपिला सिर्फ एक्टोमेसेंकाइम से बनता है, सैक या डेंटल फॉलिकल उसमें फाइबर्स एक्टोमेसेंकाइम्स दोनों आते हैं, ठीक है। प्लस फाइबर्स, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ एल्वेलो बोन किससे बनेगी, which tooth part form in alveolar bone, alveolar bone is formed by डेंटल सैक से, बाकी सब बताएं। वीरा ठीक कह रही है क्लास D19, वीरा ने आंसर किया सैक। एल्वेोलर बोन क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, कौन सा टूथ स्ट्रक्चर एल्वेोलर बोन बनाएगा क्लास D19, जल्दी से बताओ सारे, स्पीड अप, डेंटल सैक, ठीक है। और बाकी सब पीडीएल कौन बनाएगा,
पीडीएल किस स्ट्रक्चर से बनता है? डेंटल सैक से बनता है पीडीएल। पल्प किससे बनता है? पल्प पैपिला। और अच्छा, अब मुझे ये बताओ, टूथ डेवलपमेंट की स्टेजेस कितनी है? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? Name the three stages. Name the three stages. Class D90 newcomer specially. Very good bar. ठीक है। बाकी सब बेटा, सारे बच्चे वो पुराने वाले हो ना, नए वाले क्यों नहीं आंसर करते? आपको पता है डॉक्टर, जब हमारा लेक्चर खत्म होता है डॉक्टर गुलफीन के साथ हमने डिस्कशन करनी होती है, उनको हमने बताना होता है कि स्टूडेंट्स से कितनी है, कितनी इंटरेक्शन हमारे स्टूडेंट्स के साथ है, कितना ने आंसर किया, कितने ने नहीं किया। ऑनलाइन होने से तो नहीं आपके लेक्चर समझा जा रहा। बट अच्छा, बर्थ स्टेज में किसको रिजेंबल करेगा? अच्छा, अब मुझे ये चलो बताओ, बर्थ स्टेज में कौन सा स्ट्रक्चर एक्टिव होता है? मैंने अभी बर्थ स्टेज कराई है, बर्थ स्टेज में कौन सा स्ट्रक्चर एक्टिव था? वेरी गुड। बाकी सब बर्थ स्टेज में कौन सा स्ट्रक्चर एक्टिव है? कैप में कौन सा है? कैप स्टेज में कौन सा स्ट्रक्चर एक्टिव है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके। फिर क्लास इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक जब होगा मेरा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।